Bismillahirrahmanirrahim. Now the topic of our discussion is ionic radius. What is ionic radius? पहले हमने एटॉमिक रेडियस की बात की. एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एक एटम का रेडियस. एटॉमिक रेडियस कहलाएगा. नाउ द रेडियस ऑफ एन आयन विल बी कॉल्ड एज आयनिक रेडियस. So how can we define it? An average distance between the nucleus and the valence shell of an ion, considering it to be spherical in the shape. एक आयन का उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या शेल का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोन एज आयनिक रेडियस. लेट वी टॉक अबाउट द एन आयन, इट्स न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड द लास्ट शेल. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट आउटर मोस्ट शेल फॉर एन आयन दैट विल बी नोन एज आयनिक रेडियस. अगर ये आपके पास है कैटाइन, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आयन है तो दो तरह का हो सकता है ना, कैटाइन और एनाइन. अगर उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी कैटाइन, अगर उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज दैट विल बी एनाइन. तो इन केस ऑफ द कैटाइन दैट विल बी नेम्ड एज कैटाइनिक रेडियस, इन केस ऑफ द एनाइन दैट विल बी नेम्ड एज एनाइनिक रेडियस. आर से आप इसको नोट करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एनाइन और कैटाइन के इंडिकेशन के लिए होगा. नाउ इनका जो ट्रेंड होता है आयनिक रेडियस का ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर सेम टू सेम आपके पास एटॉमिक रेडियस की तरफ होता है. इन केस इट विल इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप एंड इट विल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. अब कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम और पेरेंट एटम. एंड दूसरा क्वेश्चन, एंड व्हाई द साइज ऑफ द एनाइन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम और द न्यूट्रल एटम. तो इन दो क्वेश्चन का हम जवाब लेते हैं, देखते हैं. अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की या कैटायन के लिए, पहले हम सोडियम की बात कर लेते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास होगी 281. और अगर हम इसके कैटायन की बात करें, कैटायन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना पड़ेगा, दैट विल बी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लुक्स लाइक 28. तो इन केस ऑफ द सोडियम यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स 3 थे. इन केस ऑफ द सोडियम कैटाइन नंबर ऑफ शेल्स 2 हो गए कैटाइन बनाने के लिए. तो पेरेंट एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर शेल्स ज़्यादा हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा. और कैटाइन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कम है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द कैटाइन विल बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एटम. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब एक कैटाइन बनता है तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो डिक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस ऑफ द कैटाइन है वो न्यूट्रल या पेरेंट एटम से कम हो जाता है. एक तो रीज़न है ये. दूसरा, हर दफ़ा ऐसा हो कि नंबर ऑफ शेल डिक्रीज हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है. ये भी यूजुअली ऐसा होता है लेकिन ऑलवेज ऐसा हो पॉसिबल नहीं है. लाइक इन केस ऑफ द मैग्नीशियम अगर हम बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होगी 282. In case of the magnesium there will be 3 shells. And in case of the magnesium cation, जब हम इसका मोनो पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो जाएगी. अब इसका कैटाइन भी बन गया, फिर भी इसमें नंबर ऑफ शेल सेम है. लेकिन इन दैट केस अगेन वी विल से द कैटाइनिक रेडियस ऑफ द मैग्नीशियम विल बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एटम. अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तो हमने कहा कि नंबर ऑफ शेल्स भी कम नहीं हुए, फिर भी कैटाइन का जो रेडियस होगा वो लेस होगा और न्यूट्रल एटम का ज़्यादा होगा. उसकी रीज़न ये है, इन केस ऑफ द मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम देयर वाज 12 प्रोटॉन which was attracting 12 electrons. You people knows best, very best कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इक्वल होती है. तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे. लेकिन इन केस ऑफ द मैग्नीशियम कैटाइन हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया कैटाइन बनाने के लिए, प्रोटॉन को तो रिमूव नहीं करवाया. देयर विल बी 12 प्रोटॉन बट देयर विल बी 11 इलेक्ट्रॉन्स इन सेट ऑफ द 12. तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन को 12 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे थे, हर एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था. लेकिन यहाँ पे 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन आएगा, लेकिन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 2 प्रोटॉन होंगे. इट मीन
न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ द कैटाइन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से एटम का कैटाइन का एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, जबकि इन केस ऑफ द न्यूट्रल एटम देयर विल बी इक्वल क्वांटिटी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और उनकी अट्रैक्टिव पावर इक्वल होगी, एटम का साइज नॉर्मल रहेगा। लेकिन कैटाइन के केस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आखिरी शेल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो कैटाइन का साइज कम हो जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती है, कैटाइन का साइज स्मॉलर हो जाता है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, आपके पास कैटाइन का साइज स्मॉलर होता जाएगा। इन केस ऑफ द सोडियम देयर आर 11 protons which are attracting 10 electrons. In case of the magnesium there are 12 protons which are attracting 10 electrons, and in case of the aluminium plus 3 there are 13 protons which are attracting 10 electrons. इसके केस में भी इलेक्ट्रॉन 10 है, इसके केस में भी 10 है, इसके केस में भी 10 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 12 प्रोटॉन है, और एल्यूमिनियम के 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 13 प्रोटॉन है। तो जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी और वो 10 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में आउटर मोस्ट शेल एटम के करीब न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। तो इसका साइज सबसे कम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, और सबसे ज़्यादा जो साइज होगा वो आपके पास सोडियम का होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ी, कैटायनिक रेडियस क्या हो गया आपके पास, कम हो गया। सॉरी। और अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, चलिए हाइड्रोजन की एंड एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि व्हाई द साइज ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नॉर्मल एटम और न्यूट्रल एटम और पेरेंट एटम। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई द साइज ऑफ द एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम और नॉर्मल और न्यूट्रल एटम। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन की। ये कैटायन का साइज नॉर्मल एटम से कम क्यों होता है, उसकी एग्जांपल के लिए आपके पास अगर न्यूट्रल एटम की बात करें सोडियम, उसका एटॉमिक रेडियस 186 पिकोमीटर होता है, और अगर हम उसके कैटायन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक रेडियस 95 पिकोमीटर होता है। इट मीन ये डिक्रीज करता है। और अगर हम एनायन के केस की बात करते हैं, क्लोरीन नॉर्मल की बात करें तो उसका आपके पास एटॉमिक रेडियस 99 पिकोमीटर होता है, और अगर हम उसके एनायन की बात करते हैं क्लोराइड आयन की, तो उसका एटॉमिक रेडियस आपके पास 181 हो जाता है। इट मीन एनायन कैटायन के केस में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और एनायन के केस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। अब हमने इसकी रीज़न तो हमने देख ली, इसकी रीज़न देखते हैं कि एनायन के केस में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों करता है। क्लोरीन की अगर बात करें एटॉमिक नंबर 17, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कुछ हमारे पास 287 होगी, और अगर हम इसके एनायन की बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे 288 हो जाएगी। इन केस ऑफ द chlorine normal and neutral atom, the atomic radius was 99. In case of the chloride ion, the atomic radius was 181 picometer. इसके इंक्रीज करने की वजह क्या है? इन केस ऑफ द क्लोरीन नॉर्मल एटम की अगर बात करें, यहाँ पे आपके पास 17 प्रोटॉन जो थे वो 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में एक प्रोटॉन आ रहा था। इन केस ऑफ द chloride ion, there are 17 protons but number of electrons is increased. There are 18 electrons. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो स्ट्रांगली अटैक कर लेंगे, लेकिन जो 18 वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको अड्रेस करने के लिए यहाँ पे प्रोटॉन नहीं होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सही तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स को इनकमिंग या एडिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नतीजे में आउटर मोस्ट शेल जो है वो एटम से दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे जो एनायन का साइज है वो ग्रेटर हो गया। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल बात करें
एनाइन के केस में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड आपके पास बढ़ती है, एटम का जो साइज होगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। लाइक इन केस ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन के केस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के केस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्लोराइड आयन के केस में भी 10 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन 10 है। लेकिन यहाँ पे साइज जो होगा आपके पास नाइट्रोजन का सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ द नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ द ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केस ऑफ द फ्लोराइड आयन 9 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे कम प्रोटॉन है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे साइज ग्रेटर होगा। उसके बाद मिड वाला साइज आपके पास जहाँ पे 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, इसका साइज सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीज, द साइज ऑफ द एनाइन विल आल्सो बी इंक्रीज। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा कैटायन का साइज स्मॉलर होता जाएगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा एनाइन का साइज वैसे वैसे ग्रेटर होता जाएगा। तो ये कैटायन एनाइन की एग्जांपल होगी। लास्ट पे हम एक बात कर लेते हैं, I don't have a test yet. Let's talk about the example of the potassium chloride. ये आप लोगों की बुक में मेंशन है, तो चलो इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है पाउलिंग ने मुहैया किया था। ये हमें बताता है कि जो आयनिक रेडियस है ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन नेचर है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के केस में आपके पास एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। तो कैटाइन और एनाइन के रेडियस को मिलाने से आपके पास जो है आयनिक रेडियस बनता है। अगर आपको तीनों में से 2 वैल्यूज ना हो तो आप थर्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट मीन अगर आपको आयनिक कंपाउंड का रेडियस और एनाइन का या कैटाइन का दोनों में से एक का बता दिया जाए, तो आप जो अननोन है थर्ड आपके पास जो अननोन होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पाउलिंग ने KCl का पोटेशियम क्लोराइड का जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो कैसे मुहैया किया? उसने कहा कि उसने फाइंड किया कि पोटेशियम का जो आयनिक रेडियस है वो 133 पिकोमीटर है, और जो क्लोराइड आयन है इसका आयनिक डिस्टेंस जो है आपके पास दैट इज हियर 181, सो इट विल कम्स आउट 314 पिकोमीटर। ये आपके पास अब इन दोनों का इंटर आयनिक डिस्टेंस है पोटेशियम और क्लोरीन का। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैटाइन और एनाइन का रेडियस भी निकाल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आयनिक रेडियस। Hopefully it will be helpful for you people. Inshallah next time we will come up with the covalent radius. Till then, Allah Hafiz.